बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ हरीश नदीम और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं चैलेंजी लाहौर के गांव हडियारा की, जहां पर सालाना डबल विकेट टूर्नामेंट जारी है। मोहम्मद मकसूद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक टूर्नामेंट में आसपास के इलाकों की टीम्स ने हिस्सा लिया है। इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मास्टर नईम अब्बास ऐवान, मलिक अली रजा ऐवान, मलिक तोकीर अब्बास ऐवान है। फाइनल जीतने वाली टीम के लिए 25,000 रुपए बामा ट्रॉफी और फाइनल में हारने वाली टीम को 12,000 रुपए बामा ट्रॉफी दी जाएगी। तीसरी और चौथी पोजीशन वाली टीम्स को ट्रॉफी इनाम में दी जाएगी। टूर्नामेंट में 35 टीम्स ने हिस्सा लिया है। टूर्नामेंट के मेहमान खास चौधरी फहीम गुल एडवोकेट, मलिक मुजाहिद हुसैन ऐवान, मलिक नवीद ऐवान, मोहम्मद तसद्दुक हुसैन, मलिक आसिफ अयूब ऐवान है। कोहाट से बताया, जहां पर कमिश्नर कोहाट ने एक मुहाजिर कैंप का दौरा किया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कोहाट वीएन का गमगोल मुहाजिर कैंप का दौरा, पोलियो टीम की कारकर्दगी को सराहा, गैर हाजिर अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी की। सुबह हुकूमत के प्रोग्राम में अवामी एजेंडे के तहत कमिश्नर कोहाट वीएन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह ने अली सुबह अचानक गमगोल मुहाजिर कैंप का दौरा किया, जहाँ उन्होंने पोलियो से बचाव के लिए जारी वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया। कमिश्नर ने ट्रांजिट पॉइंट से फिक्स टीमों और दीगर वैक्सीनेशन टीमों की कारकर्दगी को मौके पर जांचा और उनसे मालूमात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने गमगोल कैंप नंबर 2 में कायम बुनियादी मरकज सेहत का भी दौरा किया, जहां उन्होंने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम में अमली शिरकत की। नारंग मंडी में पीर सैयद शबीर हुसैन शाह कासमी की सालाना बरसी मनाई गई। सालाना बरसी गद्दी-नशीन दरबार मीरा सैयद मोहम्मद कासमी, पीर सैयद मुतरफुल हसनैन शाह कासमी अलमरूफ पीर डॉक्टर शाह और पीर सैयद शुजा अब्बास शाह कासमी की ज़ेर सदारत आलापुर सैयदा में मुनक्किद की गई। रूहानी शख्सियत पीर सैयद शबीर हुसैन शाह कासमी की सालाना बरसी में बड़ी तादाद में इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। कुरान करीम की तिलावत के बाद मारूफ नाज़ आवेजुल हसन ने हदिया इनाम पेश किया। अजीम मजहबी स्कॉलर इल्लामा गुलबास हैदर ने शान अहले बैत अलैहिस्सलाम पर मुदल्लिल गुफ्तगू करते हुए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर जो लब्बाई कहते हैं, अल्लाह पाक दुनिया से पर्दा करने के बावजूद भी उन्हें क़यामत तक जिंदा रखने का वादा पूरा करते हैं। इन्होंने कहा, सदियां गुजर गई, अल्लाह वाले आज भी जिंदा हैं, हम आज भी इनके तज़किरे अपनी महाफ़िज़ में करते हैं और इनके लिए और इनसे रहनुमाई लेते हैं। इसके बाद मारूफ कवाल इरफान कदीर ने साथियों के साथ महफिल समा में ऐसा समा बांधा कि हर अक़ीदत मदहोश दिखाई दिया। सैयद मुतरफुल हसनैन कासमी ने अहलियाने फ़लस्तीन और पाकिस्तान की सरबुलंदी कामयाबी के लिए दुआ खैर की। सैयद अक़सिम हैदर कासमी ने पीर सैयद शबीर हुसैन कासमी की सालाना बरसी में आने वाले तमाम मेहमानों, दोस्तों और अकीदतमंदों का शुक्रिया अदा किया। सालाना बरसी के मौका पर लंगरे हुसैनी का भी वसी एहतमाम किया गया था। बक्खर से बताएं, जहां पर बिजली के ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकलने से फसल में अचानक आग लग गई। अकरम काविश की रिपोर्ट के मुताबिक बक्खर चक नंबर 47 टीडीए में खेतों में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकलने से गंदम की फसल में आग भड़क उठी। 2 किनाल रकबे पर मुहित फसल गंदम जलकर राख हो गई। बर वक्त आलिम होने पर अहले इलाके ने आग पर काबू पा लिया। अब आपको बताएं तो शहर की मशहूर सियासी समाजी शख्सियत और जिला जैकबाबाद के मारूफ आबादकार जमील अहमद राजपूत ने वकला और दीगर अफराद के लिए अहम कदम उठा लिया। हाजी मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक शहर की सियासी समाजी शख्सियत और जिला जैकबाबाद के मारूफ आबादकार जमील अहमद राजपूत ने बबरलो बाईपास पर धरने में बैठे वकला और दीगर अफराद के लिए अहम ऐलान कर दिया। कहा कि धरने के शुरा के लिए कैंप कायम किया जाएगा, जहाँ इन्हें खाने पीने की अशिया फराहम की जाएंगी। जमील अहमद राजपूत का मजीद कहना था कि वो वकला और अवामी नुमाइंदगान के जमहूरी हक के साथ हैं। इनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन भी फराहम करेंगे। मजीद कहा कि एहतजाजी शुरा का जज्बा काबिल तहसीन है। ऐसे वक्त में इनके साथ खड़ा होना मुआशरती जिम्मेदारी है और इनके इस ऐलान को शहरी हलकों में भी खूब सराहा जा रहा है। दीना से बताया, जहां पर डीपीओ की हिदायत पर खुली कचहरी का इनकाद किया गया। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ झेलन तारिक अजीज सिंधु का चौकी सिटी अदीना में खुली कचहरी का इनकाद किया। खुली कचहरी में पुलिस अफसरान अवाम के सामने जवाबदा होते हैं। सालीन के मसाइल पर फौरी तौर पर हल करके दादरसी की जाएगी। खुली कचहरी में शहरियों की दरख्वास्तों की समाअत की गई और मसाइल भी सुने गए। डीपीओ झेलन ने मुतल्लिका अफसरान को सालीन के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरियों में पेश होने वाले शहरियों की दरख्वास्तों का रिकॉर्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर रखा जाता है और मुकर्रर करदा टाइमलाइन पर उनकी दरख्वास्तों के बारे में मुतल्लिका अफसरान से फॉलो किया जाता है। मुतल्लिका अफसरान की जानिब से कार्रवाई को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाता है। उकाड़ा शहर और इसके गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों की भरमार पाई जाने लगी। गुज़िश्ता 15 दिनों में 2 दर्जन से जायद के करीब कुत्तों के काटने के वाकयात भी जिले इंतजामिया को जगा न सके।
फैज चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना दुश्वार कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों सिद्दीक नगर, फिरदौस टाउन, गवर्नमेंट कॉलोनी, अमीर कॉलोनी, अयूब पाखान कॉलोनी, जिया विलास समेत मुतअद्दिद इलाकों में आवारा कुत्तों ने शहरियों का घरों से निकलना ही मुहाल कर दिया। रोजाना इन आवारा कुत्तों के काटने से कोई न कोई वाक़या रूनुमा होने के बावजूद भी मुतल्लिका महकमे हरकत में नहीं आ सके। शहर ने सुथरा पंजाब की बानी मरियम नवाज से आवारा कुत्तों को फौरी तलब करने का मुतालबा किया। चारसदा में वर्किंग जर्नलिस्ट का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें सहाफी बरादरी ने शिरकत की। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक चारसदा वर्किंग जर्नलिस्ट का एक अहम इजलास पख्तून कैफे नुशैरा रोड चारसदा में मुनक्किद किया गया जिसमें चारसदा के सीनियर सहाफी बरादरी ने शिरकत की। इजलास में प्रेस क्लब और सहाफियों के दीगर मसाइल के हवाले से ऑर्गेनाइजर कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसके मुताबिक अलीफ खान शेरपाव को सदर, महबूब अली को जनरल सेक्रेटरी, रियाजुल हक को नायब सदर, जहांगीर खान को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और फजलुल्लाह को ऑफिस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इजलास में फैसला हुआ कि चारसदा के वर्किंग जर्नलिस्ट 28 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चारसदा से मुलाकात करके उन्हें सहाफियों के तमाम मसाइल से आगाह करेंगे और इसी सिलसिले में उन्हें तहरीरी दरखास्तें भी देंगे। कराची मलीर से आपको आगाह करते चले, जहाँ पर हवा की बेटी आज भी जालिम के जुल्म का शिकार है। अजमत हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सायरा नामी खातून जिसने तैमूर अली से अपनी रजामंदी से शादी की, जिस पर सायरा के घर वाले दोबारा उसकी शादी किसी और से करवाने पर दबाव डाल रहे हैं। मुतासरा खातून सायरा का कहना है कि मैंने अपनी मर्जी से कोर्ट में निकाह किया, तैमूर या किसी और ने मुझ पर कोई भी दबाव नहीं डाला। अब मेरे घर वाले जिनमें शौकत गबोल, नदीम गबोल, सरवर गबोल, अनवर गोपाल शामिल हैं, ये सब मुझे और मेरे शौहर को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। आला हुकाम से दरख्वास्त है कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। पत्तों से बताएं कि डीएसपी ने शहर की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। मोहम्मद सलीम अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की सर्कल डीएसपी राना सजाद अकबर ने ताजरों और शहरियों से जानो माल की हिफाजत के हवाले से गुफ्तगू की। इजराइल के मुताबिक डीएसपी राना सजाद अकबर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना मेरी अवलीन तरजीह है। मरकजी अंजुमन ताजरान सिटी पत्तों के सदर हाजी मोहम्मद अरशद गोल्डन की क़यादत में मिलने वाले ताजरों और सहाफियों के 10 रुकनी वफद से मुलाकात की। दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजर और मीडिया मेरा साथ दें ताकि ज्वाइंट पेशा नासिर का रास्ता रोका जा सके। मरकजी अंजुमन ताजरान सिटी पत्तोकी के सदर हाजी मोहम्मद अरशद गोल्डन ने डीएसपी पत्तोकी राना सजाद अकबर को ताजरों और शहरियों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। मरूफ सहाफी, कॉलम निगार और सिटी प्रेस क्लब तहसील पत्तोकी के सदर तनवीर असलम खान, जनरल सेक्रेटरी मियां जवेद इकबाल, मरकजी अंजुमन ताजरान सिटी पत्तोकी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद आसिफ सईद, सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद असलम, जनरल सेक्रेटरी शेख साबिर अली और हाजी लियाकत अली, हाजी मोहम्मद सलीम और दीगर ताजर भी उनके मौके पर मौजूद थे। अब आपको आगाह करते चलेंगे डेरा इस्माइल खान से, जहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इस्लामिया नंबर 2 में हफ्ता सफाई मुहिम के सिलसिला में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। सलीम जावेद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इस्लामिया नंबर 2 में हफ्ता सफाई मुहिम के सिलसिला में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में कमिश्नर जफरुल इस्लाम, डिप्टी कमिश्नर सारा रहमान, एडिशनल कमिश्नर सैयद गुलफाम शाह, डीईओ मुसरत हुसैन बलोच, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डब्ल्यूएसएससी वासा नेमतुल्लाह खान, एडवोकेट प्रिंसिपल कारी मोहम्मद उस्मान और दीगर जिला अफसरान ने शिरकत की। और सांघर में मजदूर अफराद को जमहूरी अमल में शामिल करने के हवाले से इक़दामात उठाए जा रहे हैं। महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांघड़ मजदूर अफराद को जमहूरी अमल में शामिल करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सांघड़ मोहम्मद सरवर ने कहा, मजदूर अफराद को जमहूरी अमल में शामिल करने के लिए इनके वोट के अंदराज और पोलिंग स्टेशन पर असाई को आसान बनाने के हवाले से इक़दामात जारी हैं। ख्यालात का इजहार इन्होंने आशा हैंड्स इंडिपेंडेंस लिविंग सेंटर में मुनक्किद वाटर्स एजुकेशन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर मर्द औरत मजदूर अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। इलेक्शन ऑफिसर मोहम्मद उमैर ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में बल्दियाती इंतखाबात में मासूर अफराद के लिए मखसूस नशिस्तें मुकर्रर की गई हैं। इस मौका पर गुलाम नबी निज़ामानी, प्रोजेक्ट मैनेजर हैंड्स इंडिपेंडेंस लिविंग सेंटर मुमताज मंगी और हादी बख्श मरी और सामा सत्तार ने खिताब किया। मजदूर अफराद को दरपेश मसाइल से आगाह किया। इजलास में मजदूर अफराद को वोट डालने की तरीकाकार, सहूलियात और इनके हकूक से भी आगाह किया। कमेटी के अहदेदारान ने कहा कि मजदूर अफराद को बावकार और बाआसानी वोट डालने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त अमन के साथ।